बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। गिवन दैट x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन द सैम्पल वैल्यूज x बार विच इज इक्वल टू 42, s विच इज इक्वल टू 5 एंड n विच इज इक्वल टू 20। फाइंड द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी फर्स्ट वो मैंने लिख दी हैं, एक्स बार विच इज़ इक्वल टू 42, एस विच इज़ इक्वल टू 5 और एन विच इज़ इक्वल टू 20। तो जो हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया है वो है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ कि आपने ये फार्मूला लिखना कैसे है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये देखिएगा, Hence the 1 minus alpha 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज गिवन बाय। यानी आपको जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया हो जिसमें s की वैल्यूज गिवन हो, ये आपने बात माइंड में रखनी है। आपने वहाँ पे चेक करना है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यूज गिवन है या s की गिवन है। अगर s की गिवन है तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, समेशन n s स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2। सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है और सिग्मा स्क्वायर लेस है, समेशन एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2। साथ में एक आपने बात याद रखनी है, साथ में आपने n माइनस 1 यूज़ करना है। n माइनस 1 मीन के डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने साथ में ज़रूर लिखना है। ये मैंने फार्मूला लिखा है, एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। काई स्क्वायर ग्रेटर है और काई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है इससे और सिग्मा स्क्वायर लेस है, एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। अब आपने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूं वो ये है कि यहाँ पे हम 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यूज रिक्वायर है। तो हम डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल जो मेरे पास है 98%। तो मैंने लिखा 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.98, यानी 90% का 0.98 बनता है। इधर ये 1 प्लस का था, इस साइड पे गया तो माइनस का बन गया। तो माइनस अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई माइनस 0.02, यानी कि मैंने 0.98 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.02। अब दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे मुझे अल्फा ओवर 2 की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड किया। तो 0.02 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन गई 0.01। अब ये मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी, दूसरी मुझे वैल्यू चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की। तो 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा ओवर 2, 1 माइनस सेम अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.01। अब 1 माइनस अल्फा ओवर 2 मैंने सेम लिख दिया, 1 में से मैंने 0.01 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 0.99। दूसरा मुझे यहाँ पे चाहिए n माइनस 1। n माइनस 1 से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये मैंने लिखा है d डॉट एफ, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू n माइनस 1। एन की मेरे पास वैल्यू है 20, फिर ये माइनस और फिर ये 1। 20 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 19। अब मैं सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करूंगा और मुझे मेरा जो गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल था वो फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट n है, n की मेरे पास वैल्यू 20 है, फिर साथ में ये s है, s की मेरे पास वैल्यू 5 है, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया। काई स्क्वायर का साइन अल्फा ओवर 2 की यहाँ पे मैंने वैल्यू फाइंड की है 0.01, वो मैंने यहाँ पे लिख दी 0.01। साथ में n माइनस 1 उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की जो मेरे पास है 90। अब ये साइन, फिर ये सिग्मा स्क्वायर, फिर ये साइन, फिर n की मेरे पास वैल्यू है 20, फिर s उसकी मेरे पास वैल्यू 5 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। नीचे काई स्क्वायर का साइन 1 माइनस अल्फा ओवर 2, 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की मैंने वैल्यू फाइंड की है, वो मेरे पास 0.99। साथ में n माइनस 1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की तो मेरे पास 99, तो मैंने 90 लिख दिया। अब 20 सेम 5 का मैंने स्क्वायर लिया तो वो 25 बन गया। नीचे है काई स्क्वायर 0.01 इंटू 90, तो इसको हम टेबल में चेक करते हैं, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करते। तो मैं अब आपको वैल्यू चेक करने के लिए इसके टेबल के ऊपर लेके आता हूँ। 0.01 को मैंने 19 के टेबल में चेक करना है। देखिएगा ये मेरे पास है 0.01, तो 90 के टेबल में मैं इसको चेक करूं तो ये एंड पे बनता है 36.19, तो ये मैंने लिख दिया 36.19। अब नेक्स्ट ये साइन मैंने लगा दिया, फिर सिग्मा स्क्वायर, फिर ये साइन लगा दिया। अब 20 सेम 5 का मैंने स्क्वायर लिया तो वो 25 बन गया। नीचे
काई स्क्वायर की मैंने वैल्यू चेक करनी है 0.99 के टेबल में 19 की वैल्यू, ये 0.99 है, ये है मेरे पास 0.99, तो उसको मैंने 19 के टेबल में चेक करना है, ये देखिएगा। तो मेरे पास वैल्यू बन रही 7.63, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7.63। अब 20 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया 500, नीचे 36.19 सेम आ गया, फिर ये साइन और फिर ये काई स्क्वायर और फिर ये जो साइन लगा वो मैंने लगा दिया। 20 को मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 500 बन गया, नीचे मेरे पास है 7.63। अब मैंने 500 को डिवाइड किया 36.90 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया 13.83। फिर ये साइन, फिर सिग्मा स्क्वायर, फिर ये जो मैंने मुझे साइन गिवन था वो मैंने लगा दिया। फिर मैंने 500 को डिवाइड किया 7.63 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर बन गया 65.53। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉलोइंग आर द वॉल्यूम्स इन deciliters of 10 cans of the pitches distributed by a certain company 46.4, 46.1, 45.8, 47, 46.1, 45.9, 45.8, 46.9, 45.2 and 40.0. Find a 95% confidence interval for the variance of all such cans of the pitches distributed by this company, assuming volume to बी आ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें एक चेंजिंग है, यहाँ पे मुझे एक्स बार की वैल्यू गिवन थी लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स बार की वैल्यू गिवन नहीं है, तो उसके लिए एक और टेक्निक है, एक और फार्मूला है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ, वहाँ पे आपको बता दूंगा कि इसमें आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये देखिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो इसके लिए आपने फार्मूला इस्तेमाल करना, वो बुक के ऊपर ही है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो मैं अब आपको उस फार्मूला की तरफ लेके आता हूँ जो आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो वो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2, साथ में आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि n-1 यूज करना है। सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है इससे और सिग्मा स्क्वायर लेस है समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2, साथ में आपने n-1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करना है। तो अब मैं ये फार्मूला लिखने लगा हूं, उसको देखिएगा, समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 n-1, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है और सिग्मा स्क्वायर लेस है समेशन इनटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। अब फर्स्ट मैं यहाँ पे जो ऊपर मुझे वैल्यूज गिवन है उसको फाइंड करने लगा हूँ। उसको मैं किस तरह फाइंड करूँगा उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने यूज करना है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, वी नो दैट अगर हम इस सिग्मा को इसके ऊपर अप्लाई करें तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। दूसरी टेक्निक ये है कि आप इसको डायरेक्ट जिस तरह मैंने ये वैल्यूज फाइंड किया आप इस हिसाब से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आसान करने के लिए इस फार्मूला को ओपन किया है, तो वो मेरे पास बन गया सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। तो इस तरह हम वैल्यू जल्दी फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, एक तो एक्स स्क्वायर की चाहिए और दूसरी मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैंने किया क्या है, एक्स की मुझे सारी वैल्यूज ये गिवन है, तो मैंने एक्स लिखा, नीचे ये तमाम वैल्यूज लिख के उसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक्स स्क्वायर किया है, यानी एक्स की हर वैल्यू का यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिया है। तो ये देखिएगा, ये फर्स्ट वैल्यू उसका स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू उसका स्क्वायर, ये थर्ड वैल्यू उसका स्क्वायर, ये फोर्थ वैल्यू का स्क्वायर, ये 5 वैल्यू का स्क्वायर, इसी तरह ये 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। ये मेरे पास x की तमाम वैल्यूज़ का सोल्यूशन और ये मेरे पास x स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ का सोल्यूशन है। तो वो मैंने फाइंड कर दिया, मैं उसको लिखने लगा हूँ। ये मेरे पास सिग्मा x का स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर के मेरे पास जो आंसर आया वो है 21273 माइनस सिग्मा x, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है, जो मैंने उसको ऐड किया था वो मेरे पास ये आया 461.2, उसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे n का मीन है कि आपने ये तमाम वैल्यूज़ गिननी है। जो मेरे पास तमाम वैल्यूज़ 10 बन गई हैं तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब
फर्स्ट वैल्यू ये सेम, फिर ये इसका साइन, उसके बाद मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर बन गया 212,705.44। नीचे मेरे पास है 10। अब फर्स्ट वैल्यू मैंने सेम लिख दी, फिर माइनस का अलामत, इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर बन गया 21270.544। अब इस वैल्यू से मैंने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर बन गया 2.576। पुटिंग द वैल्यूज़, ये जो मैंने वैल्यूज़ अभी फाइंड की हैं वो मैं इस फार्मूला में पुट करने लगा हूँ, तो उसको देखिएगा। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसके मेरे पास अभी मैंने वैल्यू फाइंड की, जो मेरे पास आंसर आया 2.576, वो मैंने लिख दिया 2.576। नीचे मेरे पास काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2। तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये आपने अल्फा ओवर 2 कैसे फाइंड करना है। तो आपने लिखना है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल, जो मेरे पास है 95%। तो आपने लिखना है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.95%। इधर ये 1 प्लस का था, उस साइड पे गया तो माइनस का बन गया, तो मेरे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई -0.05। माइनस से माइनस काट के अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। अब दोनों साइड में 2 के ऊपर डिवाइड करने लगा हूँ। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए अल्फा ओवर 2 की, दूसरे मुझे चाहिए यहाँ पे 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की। फर्स्ट मैं अल्फा ओवर 2 की फाइंड करने लगा हूँ, दोनों साइड मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.025, यानी इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया। नेक्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की, तो 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं लिखूंगा फर्स्ट 1 माइनस अल्फा ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1, और माइनस में सेम लिख दिया, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी जो अभी मैंने वैल्यू फाइंड की वो लिख दी। अब 1 में से मैंने इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.975। अब मैं आता हूँ उस फार्मूले की तरफ, काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। फर्स्ट काई स्क्वायर ये मैंने लिख दिया, अल्फा ओवर 2 की जगह अल्फा ओवर 2 की मेरे पास जो वैल्यू है वो लिख दी 0.025। साथ में n माइनस 1, ये मैंने n माइनस 1 से मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो मैंने यहाँ पे चेक किया, डी एफ विच इज इक्वल टू n माइनस 1। एन की मेरे पास 10 वैल्यूज है, मैंने 10 लिख दिया, फिर -1, 10 में से 1 मैं सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर 9 आ गया। तो साथ में ये मैंने n माइनस 1 की जगह यहाँ पे 9 लिख दिया, फिर साइन, फिर सिग्मा स्क्वायर, फिर साइन, और ये वैल्यू x माइनस एक्स बार स्क्वायर की जो मैंने यहाँ से फाइंड की है, जो मेरे पास आई है 2.576 ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2। 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की मैंने अभी वैल्यू फाइंड की जो मेरे पास आई है 0.975। आगे n माइनस 1, उसकी मेरे पास वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की थी वो 9 आई है। अब फर्स्ट वैल्यू सेम 2.576, सिग्मा स्क्वायर साइन, फिर सिग्मा स्क्वायर, फिर साइन, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम। नीचे मैंने इसको टेबल से चेक करने लगा हूँ, नीचे वाली वैल्यूज अब मैं आपको बुक से बताता हूँ, डायरेक्ट हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, तो मैं आपको लेके आता हूँ बुक की तरफ। मेरे पास वैल्यूज है 0.025 को मैंने टेबल के 9 में चेक करना है, 0.025 को 9 में टेबल में चेक करने लगा हूँ। ये देखिएगा मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 19.02, ये मैंने लिख दिया 19.02। नीचे है मेरे पास मैंने इसको चेक करना है 0.975 को 9 के टेबल 0.975 को मैंने 19 के टेबल में चेक करना है। ये मेरे पास 19, उसकी मेरे पास वैल्यू आएगी है 8.91, तो मैंने लिख दिया 8.95। इसकी मेरे पास 9 के टेबल में वैल्यू जो मेरे पास आई है वो आई है 2.70, तो वो मैंने लिख दी 2.70। अब फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर बन गया 0.135, फिर ये साइन, फिर सिग्मा स्क्वायर, फिर ये साइन, और फिर उसके बाद मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.954। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द कंटेंट्स ऑफ 10 सिमिलर containers of a commercial soap are 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.99, 10.4, 10.3 and 9.8 liters. Find a 95% confidence interval for the variance of the all such containers assuming an approximately normal distribution। तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। यह इसका मेरे पास सॉल्यूशन आया 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला था वही इसमें भी सेम बन रहा है, सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1।
सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है और सिग्मा स्क्वायर लेस है सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। तो फर्स्ट मैं एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा, उसके लिए मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसको अब मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं और सिग्मा एक्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ बनाई हैं। एक्स की जो मुझे वैल्यूज़ गिवन थी मैंने एक्स लिखा, उन 10 वैल्यूज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि इस हर वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, थर्ड का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब मैंने इसको ऐड किया, ये एक्स की वैल्यू का सोल्यूशन और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का ऐड करने के बाद सोल्यूशन आया। अब मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, ये है मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू आई है 1012.58 माइनस सिग्मा एक्स की मेरे पास वैल्यू है 100.6। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे एन है, एन की मेरे पास वैल्यूज 10 है, इनको मैं गिनता हूँ तो वो 10 बन जाती हैं। तो ये मैं यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर माइनस इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 10,120.36। नीचे 10 वो मैंने सेम लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर माइनस इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1012.036। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सेपरेट की तो आंसर आया 0.544। अब पुटिंग द वैल्यूज, मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, इधर भी और नीचे वाली ये दोनों वैल्यूज जो वो मैं टेबल से चेक करूंगा। अब सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की मेरे पास वैल्यूज आ गई है 0.544। आगे फिर है ये का स्क्वायर तो मैंने सिग्मा स्क्वायर तो मैंने सेम लिख दिया, साइन भी सेम लिख दिया, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू है वो मेरे पास है 0.544। नीचे का स्क्वायर अल्फा ओवर 2 की वैल्यू फाइंड करने के हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल जो मेरे पास है 95%, तो मैंने लिखा 0.95। इधर 1 प्लस का था, उस साइड पे गया तो माइनस का बन गया, माइनस अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई माइनस 0.05, यानी 0.95 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू बन गई माइनस 0.05, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। अब यहाँ पे मुझे चाहिए अल्फा और 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो अल्फा और 2 की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.025। नेक्स्ट मुझे वैल्यू चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा ओवर 2 विच इज इक्वल टू 1 और माइनस सेम अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.025। 1 में से 0.025 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.975। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, ये लिखा हुआ काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास आई है 0.025, साथ में एन माइनस 1 से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया डी एफ विच इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन की मेरे पास 10 वैल्यू है, साथ में -1, 10 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर उसका 9 आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं और ये वाली जो वैल्यूज़ है ये मैं डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकता, उसके लिए बुक के ऊपर एक टेबल बनाओ, उसको मैं वहाँ से चेक करूँगा, वैसे हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट मैं इसको चेक करने लगा हूँ, 0.025 को मैं 9 के टेबल में चेक करता हूँ, 0.025 को मैं 9 के टेबल में चेक करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 19.02, तो मैंने लिख दिया 19.02। फिर ये साइन ऑफ ये सिग्मा स्क्वायर और नीचे फर्स्ट वैल्यू तो मैंने आपको बता दी है। ये जब अब इसको चेक करने लगा हूँ 0.975 को मैंने 9 के टेबल में चेक करना, 0.975 को मैं 9 के टेबल में चेक करता हूँ, ये मेरे पास इसकी वैल्यू बने 2.70, तो मैंने लिख दिया 2.70। अब फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.0286। फिर ये साइन, फिर सिग्मा स्क्वायर, फिर ये साइन, तो मैंने इस वैल्यू को ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.2015। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आपको इन 2 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी किस्म का अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एज अ ब्रदर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।